नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersarra.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार है और मैं आप सबके सामने द एडिटोरियल हिंदू वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स को लेकर के आज आपके सामने जो यहाँ पे आ चुका हूँ। और देखिए, एज़ यूजुअल बिल्कुल याद रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता दूँ ताकि बाद में जाकर के आप फिर से बिल्कुल मतलब ऐसा ना हो कि संतोष सर आपने लाइव सेशन नहीं दिया। तो आप सबको ये मैं बता दूँ कि ये सेशन लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशन है। लेकिन जानबूझ करके मैं ये सेशन लाइव इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप सब मेरे साथ जो हैं वो कमेंट बॉक्स में इन सारे वर्ड्स को लिखें। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अपने लाइफ का पूरा जो भी आपका शेड्यूल है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जितने भी बच्चे दे रहे हैं या फिर इंग्लिश जिनको भी इंप्रूव करनी है, 8 से 9 का जो टाइम है अपने बॉडी को, अपने माइंड को प्रैक्टिस्ड बनाइए कि 8 से 9 का जो टाइम है वो हमें सिर्फ और सिर्फ वोकैब को ही देना है। वर्ड पावर हमें अपनी जो है वो हमें अपनी डिक्शनरी वो जो है वो मजबूत करनी है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर अपलोड वीडियोस करता तो फिर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ आकर के नहीं पढ़ते। लेकिन ये कोशिश मेरी हमेशा से रही है कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ें। ठीक है, अब लाइव का मतलब ये नहीं कि मैं भी लाइव जुड़ूंगा और आप भी लाइव जुड़ेंगे, नहीं। मैं जिस वक्त पढ़ा रहा हूं उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। और याद रखिएगा, इस सेशन में जब मैं बोल रहा हूं आप भी मेरे साथ 8 से 9 के बीच ही हमेशा इन वर्ड्स को लिखें। जितने बार आप इन वर्ड्स को लिखते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, ये वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक रिकॉर्डेड सेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एज यू नो कि 14 दिन के लिए क्वारंटीन जो है वो इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइंड हूं मैं। तो अवेलेबल सोर्सेज से मैंने लाइव लेने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। बट कल इतने ज़्यादा कॉल्स आए कल कि सर बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होइए, सर बिल्कुल भी आप डिस्करेज मत होइए। इतने ज़्यादा कॉल्स आए कि मतलब मन खुश हो गया। और वाकई मैंने ये सोचा था कि चाहे आप जितनी भी तकलीफें आए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करने में भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है ना। बट जो भी हो, जहाँ से भी अरेंज करके हो, इधर उधर 5 नेट्स लगा के, जो भी हो इंटरनेट चला के, जैसे भी हो जो भी हो, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन देना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इस तरीके से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। एज यू ऑल नो, थॉट ऑफ द डे से हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिटोरियल वोकैब होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और उसके साथ आपके रूट वर्ड्स भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले थॉट ऑफ द डे से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, याद रखिएगा सबको शेयर और लाइक जरूर करना है। बच्चों याद रखिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ऑफलाइन मोड में, जितने भी देखेंगे, याद रखिएगा लाइक और शेयर सबको करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चाह जो है, एक मेरी जो कोशिश यही है कि सुबह 8 से 9 1 घंटे का जो टाइम है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाला बच्चा जो है वो 8 से 9 अपनी वोकैब स्ट्रांग करे, अपनी डिक्शनरी को मजबूत करे, इंग्लिश के डिक्शनरी को वो स्ट्रांग बनाए। ठीक है, और इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। और जितने भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बच्चों याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट ऑफ द डे बहुत ही मोटिवेशनल, ये जो हालात हैं, इन हालात में बहुत मोटिवेशनल कोट आपके सामने आया है। देखो क्या लिखा हुआ है, सक्सेस विल नेवर लोअर इट्स स्टैंडर्ड टू एकोमोडेट अस। सक्सेस विल नेवर लोअर इट्स स्टैंडर्ड टू एकोमोडेट अस। वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड टू अचीव इट। क्या बोला जा रहा है कि सफलता जो है, सक्सेस जो है, वो कभी अपने स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेगी ताकि आपको वो मैच कर सके अपने साथ। बिल्कुल भी नहीं करेगी कि आपका दर्जा जो है, आप जो है इतने काबिल नहीं है, आपकी काबिलियत के अनुसार सक्सेस अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करेगी। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हर हालात में, हर मुमकिन, हर एडवर्स सिचुएशंस में भी अपने स्टैंडर्ड को आपको रेज करना पड़ेगा सक्सेस अचीव करने के लिए। तो याद रखिएगा, खुद सक्सेस पे डिपेंड मत रहिए। हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जिन भी परिस्थितियों में आप मुझे ही देख लीजिए, इन परिस्थितियों में होकर भी अब जो है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, रेज करने की कोशिश कर रहा हूं अपने स्टैंडर्ड को, है ना। तो बस यही करना है, मेरे साथ रहना है, सपोर्ट करते चलना है। जिस तरीके से आप लोगों ने किया अभी तक, उसी तरीके से सपोर्ट और बस प्यार और मोहब्बत बरसाते जाना है। फिर देखिए कहां पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप साथ मेरा जरूर देंगे। ठीक है, लास्ट डेज होमवर्क का आंसर जो था, अब यहां तो यार मतलब बिल्कुल एकदम मेरे साथ मजाक हो गया। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया लास्ट डेज का जो होमवर्क था, है ना, लेकिन किसी ने रीजन नहीं बताया। यहां पे देखो, मैंने बोला था फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, और यहां पे भी मैंने बोला था फाइंड द ऑड वन आउट। इसका आंसर एक्चुअली है नंबर बी। इसका आंसर क्या है? ये एक्चुअली नंबर बी।
ठीक है, और इसका आंसर है आपका नंबर डी, न्यूसेंस, ये इसका आंसर है। लेकिन क्यों आंसर हो गया? क्योंकि पहला वाला जो मैंने ऑड वन आउट दिया था वो आपका दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रहे कि कौन सा वर्ड जो है वो किस तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे देखो मेटामॉर्फोसिस SIS है तो ये आपका नाउन आ गया, नॉन चैलेंट ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, फ्यूड ये भी आपका एक नाउन है, और एंटीक्विटी ITY लगा हुआ है तो ये भी एक नाउन है। तो मतलब ना जानने के बावजूद भी आप थोड़ा बहुत गैस जरूर कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है वो क्या है। नॉन चैलेंट, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, तो जाहिर सी बात है देखो तीनों नाउन है, इसलिए आपका आंसर यहां पे क्या आ गया? आपका नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली दिया था, लेकिन किसी ने भी लिखा नहीं कि किस लिए आंसर हो रहा है। सब लोग जो है यहां पे इनका मीनिंग बताते चले गए, बट अकॉर्डिंग टू मीनिंग अगर लेंगे, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, तब आपका आंसर बी नहीं होगा। देखो तब आंसर आपका आंसर बी नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि नॉन चैलेंट, फ्यूड हो गया, एंटीक्विटी, मेटामॉर्फोसिस, मीनिंग के अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे। नंबर 2 में जो ऑड वन आउट मैंने दिया था, ये आपको मैंने दिया था मीनिंग एंड सेंस के हिसाब से, मीनिंग एंड सेंस के हिसाब से। नंबर 2 का जो था वो मीनिंग एंड सेंस के हिसाब से था। जैसे देखो पैलिएटिव का मतलब होता है कामिंग, पैलिएटिव मेजर्स मतलब बहुत ही शांत करने वाला, थोड़ा बहुत शांत करने वाला, थोड़ी जो हालातों को सुधारने वाला, दैट इज पैलिएटिव मेजर्स, ठीक करने वाला, इंप्रूव करने वाला, मतलब ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब होता है सडन चेंज ऑफ लक, ठीक है, अचानक से कुछ मतलब ऐसा चीज हो जाए जो आपका बिल्कुल लक ही चेंज कर दे, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अचानक से लॉटरी लग गई, सो दैट लॉटरी हैज प्रूव टू बी अ विंडफॉल फॉर यू, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक तरीके से पॉजिटिव मीनिंग हो गया। तीसरा सेडेटिव, सेडेटिव का मतलब ही होता है एक ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका कामिंग इफेक्ट हो। जैसे कि कभी आप देखिएगा जलन पे कभी कोई बर्नॉल लगा देते हैं या फिर ऑइंटमेंट दे देते हैं तो बिल्कुल ठंडा इंपैक्ट आने लगता है, बहुत ही ज्यादा ठंड वहां पे महसूस होती है ना, तो उसको बोलते हैं सेडेटिव इंपैक्ट है। तो ये भी आपका कामिंग मतलब ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। लेकिन ये जो न्यूसेंस है, न्यूसेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक तरीके का मान लेते हैं इशू, है ना, एक तरीके का नॉइज, एक तरीका नॉइज हम मान लिए, तो मतलब कुल मिलाकर के देखें तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा? नंबर डी आ जाएगा। तो किसी ने लिखा ही नहीं कि नंबर 1 जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली है, नॉन चैलेंट, और दूसरा जो है वो आपका पॉजिटिव सेंस के हिसाब से। सारे लोग केवल मीनिंग बोलते चले गए और सब लोग आंसर देते चले गए, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ क्योंकि मेरे मन मुताबिक आंसर नहीं आ पाया यार, ठीक है। बट बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आज भी मैंने होमवर्क दिया हुआ है और ये होमवर्क बिल्कुल सही तरीके से लिखना, ताकि कल मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट आवर 1 घंटे के दौरान जितने भी बच्चे सही आंसर देंगे, याद रखिएगा पहले जो है वो 10 आंसर्स, फर्स्ट 10 आंसर्स जो करेक्ट आंसर्स हैं उनका नाम मैं वहां पे लूंगा फोटो के साथ, ठीक है। चलो तो वेट करते रहिए कि आपका होमवर्क सेशन क्या आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ गए और आज का 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही शानदार है बच्चों। एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला वर्ड अ प्रोसेशन ऑफ व्हीकल्स और हॉर्सबैक्स, मतलब क्या होता है? घुड़सवारों का या फिर व्हीकल्स का, कार का जो है एक लंबा जो है क्या बोल सकते हो उसको, काफिला, है ना, कार का या फिर व्हीकल्स का, कार हो गए, ट्रक्स हो गए, टैक्सीज हो गए, या जो भी सारे हो गए, उनका एक लंबा काफिला या फिर हॉर्सबैक जो घुड़सवार लोग होते हैं उनका काफिला, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ, उनको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? अब यहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। याद रखिएगा आपके लाइफ का 1 घंटा 8 से 9 ये आप जो है वो अपनी डिक्शनरी को, अपने वोकैब को इंप्रूव करने में लगाएं, याद रखिएगा। और दूसरा आवर जो है मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए 2 घंटे आपका चाहता हूं, बस याद रखिएगा, ओनली 2 आवर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। चलो फ्लीट जो होता है वो होता है आपका शिप्स का, शिप्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोल सकते हैं फ्लीट, ठीक है। महाउट क्या लिखा हुआ है? महाउट, महाउट होता है एलिफेंट राइडर, जो हाथी जो होता है ना, महावत, महावत, उसी से ये इंग्लिश निकला है, ये महावत जो होता है ना, सो महाउट, MHOUT, महाउट, ये होता है एलिफेंट राइडर, मतलब कि हाथी के ऊपर चढ़ करके जो है वो सवार होने वाला जो होता है उसे हम बोल सकते हैं महाउट, ठीक है। कैवलकैड, कैवलकैड आपको याद होगा, एक वर्ड आपको याद होगा कैवेलरी, कैवेलरी। देखो कैवेलरी का मतलब, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार, सो कैवेलरी सोल्जर्स का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। सो कैवलकेड यहीं से निकला, जिसका मतलब होता है कि कारों का या फिर टैक्सीज का या फिर कार्स का, टैक्सीज का जो है उनका, व्हीकल्स का, किसी भी तरीके के व्हीकल्स का एक लंबा काफिला या फिर घुड़सवार लोगों का एक काफिला, उसे हम बोल सकते हैं कैवलकोड, ठीक है, कैवलकैड। और कारवां जो होता है ये आपका होता है, हम क्या बोल सकते हैं,
जो है यायावर लोगों का या फिर पीपल का हम क्या बोलेंगे, पीपल। कारवां होगा पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोल सकते हैं हम कारवां। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से जो दूसरी जगह जाते रहते हैं ना यायावर लोग, वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं हम लोग कारवां। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला वाला आप सबका आंसर क्लियर हो गया, ये मैं बता दूं आंसर आपका आ गया कैवलकेड। ठीक है, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ अ पोम विद सिंबॉलिक मीनिंग, एक ऐसा पोएम, एक ऐसा जो है वो एक ऐसी कविता जिसके सिंबॉलिक मीनिंग कुछ अलग हो, मतलब एकदम बिल्कुल अगर हम बात करें शाब्दिक मीनिंग जो उससे निकल करके सामने आ रहा है वो शाब्दिक मीनिंग बिल्कुल अलग हो और उसके बाद उसकी सिंबॉलिक मीनिंग बिल्कुल अलग हो। मतलब शाब्दिक मीनिंग भी अलग होती है कि जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग बिल्कुल अलग है और उससे निकल करके जो सामने आ रहा है, जो मीनिंग एक सामने आ रहा है वो एक मीनिंग बिल्कुल अलग है। जैसे कि आपने गीतांजलि जो एक पोएम अगर होगा, मैंने ये पोएम पढ़ी हुई है गीतांजलि, ठीक है, ये पोएम आपने पढ़ी हुई है, तो ये पोएम जो है एक तरीके का सिंबॉलिक जो है वो पोएम है, जो शाब्दिक मीनिंग इसकी अलग है कि भिखारी वेट कर रहा था, अचानक से उससे उम्मीद नहीं थी कि एक राजा उतरा और उसे बहुत सारे जो है गिफ्ट दे दिए, लेकिन ये एक्चुअली बता रहा है गॉड के ऊपर, गॉड का और एक सिंपल सा जो हम लोग जो है वो इनहैबिटेंट्स जो है, जो पीपल है, जो लोग हैं और भगवान के बीच का रिश्ता जो है वहां पे वो क्लियर कर रहा है वो पर्टिकुलर पोएम। सो कोई भी एक पर्टिकुलर पोएम जिसके काफी ज्यादा सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं उसको, उस पोएम को क्या कहते हैं? तो उस पोएम को हम लोग कहते हैं एलेगोरी। उस पोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? एलेगोरी। ये जो एलेजी है ये होता है पोएम ऑफ लैमेंट, शोक गीत। ठीक है, दूसरा एलेगोरी आपको मीनिंग मिल गया। सोनेट एक तरीके का पोएम होता है, एक तरीके का पोएम होता है ऑफ 14 लाइंस। ठीक है, 14 लाइंस का जो पोएम होता है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। और ओड जो होता है वो ओड जनरली होता है पोएम ऑफ प्रेज, ठीक है, या फिर क्रेडिट। किसी भी चीज को, किसी भी चीज के अगर क्रेडिट देते हुए या फिर उसकी व्याख्या करते हुए या फिर उसको प्रेज करते हुए अगर हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उस तरीके की कविता को ओड बोला जाता है। ओड है ना, जैसे कि वर्ड्सवर्थ के भी बहुत सारे ओड हैं, आपके क्या बोलते हैं, कीट्स के जो है बहुत सारे ओड हैं। तो ओड जो है वो इंग्लिश, अगर किसी का भी इंग्लिश ऑनर्स रहा होगा तो उसे पता होगा ओड का मतलब क्या होता है। ओड का मतलब होता है एक तरीके का, मतलब क्या, प्रशंसा गीत जिसे हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज ओड। तो याद रखिएगा सिंबॉलिक मीनिंग वाले जो पोएम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलेगोरी, जिसका शाब्दिक मीनिंग कुछ और होता है और सिंबॉलिक मीनिंग बिल्कुल कुछ और होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। कार में राइड करने का जो फियर होता है, करे कार में राइड कर रहे हैं, पता नहीं अचानक से क्या होगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कार में जो सवार होने से जो एक फियर होता है, जो फोबिया होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखो उसका आंसर है आपका अमैक्सोफोबिया। ठीक है, इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम अमैक्सोफोबिया इट मींस दैट ही फियर्स टू राइड इन अ कार, है ना, ही फियर्स टू राइड इन अ कार। कार में जो है वो सवार होने से डरता है। सो अमैक्सोफोबिया का मतलब हो गया कार में जो है वो सवार होने से डरना, दैट इज फोबिया। अकैरोफोबिया, अकैरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का जो डर है। नेक्स्ट है आपका अक्रोफोबिया। अक्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ हाइट, ये आपको पता है, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है आपका अजीरोफोबिया। अजीरोफोबिया बहुत ही बढ़िया फियर है जिसे कि बहुत सारे लोगों को ये होता है, फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स। रोड क्रॉस करने का जो फियर होता है कि नहीं रोड क्रॉस नहीं करेंगे, गाड़ी सीधा टक्कर दे देगी, रोड क्रॉस नहीं करने वाले में, तो ये जो आपका फियर होता है दैट इज नोन एज अजीरोफोबिया। ठीक है, तो ये फोबियाज याद रखिएगा। कार में सवार ना होने का जो एक तरीके का आपका फोबिया होता है वो क्या होता है? दैट इज अमैक्सोफोबिया। कैरोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स वगैरह, फियर ऑफ छोटे कीड़े मकोड़ों का जो है। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट हो गया और अजीरोफोबिया हो गया कि रोड क्रॉस करने से जो आपको डर लगता है दैट इज नोन एज अजीरोफोबिया। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ठीक है, ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको जो स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवाता है ऑडियंस से, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को क्या बोलते हैं? अशरर, शेफर, क्यूरेटर या फिर कॉम्पेयर, क्या बोलते हैं उसको?
बताओ। तो इसका आंसर है आपका कंपेयर। इसका आंसर क्या है? कंपेयर। उस आदमी को कंपेयर बोलते हैं जो क्या करता है, आपने देखा होगा ना एंकर, एंकर एक तरीके का ये एंकर है, ठीक है, एंकर मैन है ना, एक तरीके का ये एंकर मैन है या फिर एंकर ही बोल सकते हैं कि जो कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को लेकर के उन्हें ऑडियंस से उनका क्या कराता है, उनका साक्षात्कार करवाता है, इंट्रोडक्शन करवाता है। ही इज नोन एज कंपेयर, ठीक है। क्यूरेटर जो होता है केयर टेकर ऑफ म्यूजियम या फिर पिच, स्टेडियम आप बोल सकते हो, म्यूजियम या फिर स्टेडियम। स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम होती है ना, उन स्टेडियम की जो देखभाल करता है या फिर पूरे म्यूजियम की जो देखभाल करता है उसे बोलेंगे क्यूरेटर। शॉफर किसे बोलता है? शॉफर होता है आपका प्रोफेशनल ड्राइवर। प्रोफेशनल ड्राइवर। और अशरर होता है गाइड, ठीक है, जो भी इंसान आपको गाइड करके कहीं लेके जाता है उसे हम बोल सकते हैं अशरर। जैसा आप देखे होंगे कि जब भी विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर कोई भी जाते हैं तो देखिएगा कहीं भी किसी दूसरे कक्ष में जाने से पहले सामने एक इंसान जरूर होता है जो उनको गाइड करके लेके जाता है। सिनेमा हॉल में आप गए होंगे तो आपको अपने टिकट्स को गाइड करता है, अपनी सीट्स को वो गाइड करता है, उस इंसान को भी क्या बोलते हैं? अशरर बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। साउंड ऑफ मॉस्किटोज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? साउंड ऑफ मॉस्किटोज को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। साउंड ऑफ मॉस्किटोज, देखो साउंड ऑफ मॉस्किटोज, आप देखिएगा मॉस्किटोज किस तरीके से साउंड करते हैं, एक बात बताओ। हाँ, ये हुई ना बात। साउंड ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज किस तरीके से साउंड करते हैं? इस तरीके से होता है ना, एक मतलब ये वाली साउंड होती है ना, ठीक है ना, मॉस्किटोज की। सो याद रखिएगा मॉस्किटोज का जो साउंड होता है दैट इज बज। तो बज और भी साउंड होता है, बीज का भी होता है, बीज का भी होता है बज, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना नी, NEIGH, ये किसका होता है? ये आपका होता है हॉर्स का, ठीक है। हॉर्स का एक और भी होता है विनी, WHINNY, ठीक है। हॉर्स का एक और होता है HORSEWHINNY, और एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 वर्ड एग्जैक्टली होते हैं। एक तो आपका सॉरी हॉर्स का तो होता ही है ये, ठीक है, लेकिन हॉर्स का विनी होता है, और एक वर्ड होता है मैं अभी बता रहा हूं। ट्रम्पेट होता है आपका एलिफेंट का, ट्रम्पेट हाथी के जो बिल्कुल एकदम जो क्या बोलते हैं उसको, जो चिंगाड़ने की जो आवाज होती है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट, ठीक है। बहुत ज्यादा जो वो क्या करता है वो मतलब ट्रम्पेट ही करता है वो, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है चर्प। चर्प होता है आपका इंसेक्ट का, इंसेक्ट का। इसमें आपके ग्रास हॉपर भी आ जाएंगे, ग्रास हॉपर्स भी आ जाएगा, लोकस्ट भी आ जाएगा, ठीक है, लोकस्ट भी आ जाएगा आपका, और बर्ड्स भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बर्ड्स को भी हम लोग बोलते हैं चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, याद है। तो चर्प का जो होता है वो आपका इंसेक्ट भी होता है, ग्रास हॉपर्स भी होता है, लोकस्ट भी होता है, और बर्ड्स के भी साउंड को बोलते हैं चर्प, ठीक है। ट्रम्पेट बोलते हैं एलिफेंट के साउंड को, नी बोलते हैं हॉर्स के साउंड को, विनी भी बोलते हैं हॉर्स के साउंड को, बज बोलते हैं बीज के साउंड को या फिर मॉस्किटोज के साउंड को, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, ये तो आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। अब एज यूजुअल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद ये मैं आपको इन्फॉर्म पहले कर देता हूं, अदरवाइज आप सब मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। देखो याद रखिएगा, ये जो उड़ान आपका बैच है जो कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाला था, सॉरी 22 जून है ना, 22 जून से ये शुरू होने वाला है। मतलब प्रे करता हूं कि सारी चीजें सही हो, किसी न किसी तरीके से मैं यहां से निकलूं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि एक बार से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ चीजें यहां पे हो पाएंगी, बट आप अपने दिमाग में ये मान करके चलिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। लेकिन ये सेशन जो है, ये बैच जो है वो अभी तक स्टिपुलेटेड है। 22 जून से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चों, याद रखिएगा। और बिल्कुल भी वेट मत करिए, आप ये मत सोचिए कि सर अभी क्वारंटीन सेंटर में, जैसे देखिए मैं अभी भी क्वारंटीन सेंटर में हूं, लेकिन याद रखिएगा अभी भी आपको ये जो है इस तरीके के क्लासेस में देने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके की क्लासेस में देने की कोशिश कर रहा हूं। सो हु नोज, हो सकता है कि कुछ और अरेंजमेंट हो जाए जिससे 22 जून को ये उड़ान बैच जो शुरू हो जाए। कल कुछ जो है वो एक्स सर्विसमैन लोगों ने भी फोन किया था, बच्चों ने भी फोन किया था, दे आर ईगरली अवेटिंग दिस उड़ान 2.0। वो हमेशा करेंगे सर कब ये बैच आएगा, कब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ईगरली अवेट कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल हेल्थ पहले है सर, सही हो जाइए फिर हम लोग आराम से स्टार्ट करते हैं। बट आप ये मान करके चलो 22 जून से स्टार्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। और ये कोड इस्तेमाल करिएगा जब भी किसी को इस बैच को
ज्वाइन करना है, बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं और हर दिन कर रहे हैं, ज्वाइन करने वाले भी होंगे। ये वाला कोड आप याद रखिएगा, Y194 कोड, उससे आपको 62% का डिस्काउंट मिल रहा है और इस पर्टिकुलर बैच को आप 620 प्लस समथिंग रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी मौका है, कुछ मत सोचिए कि सर की क्लासेस कब होंगी, क्योंकि भाई मुझे भी टेंशन है, मुझे भी चिंता है कि इन बैचेस को कब आपको फिनिश करना है। सो प्लीज डोंट वरी, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों ने इतना साथ नहीं दिया होता आज, ठीक है, इतना साथ जो आप लोगों ने दिया, मेरा इतना मोटिवेट जो मुझे किया, इनकरेज जो किया, अगर आपने वो नहीं किया होता ना तो शायद मुझे भी इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती मैं कि इन हालातों में भी मैं आपके लिए रिकॉर्डेड सेशंस ला पाता। तो बस वही है कि ये बैच आप मान करके चलिए, हो सकता है कि जो है वो इसी तारीख से शुरू हो जाए या फिर बहुत बढ़िया हो ही सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आपका सिर्फ एक काम है, इस बैच को ज्वाइन करना, वो आप कर लीजिए। कोड याद रखिएगा Y194 कोड, जल्दी जाइए और आज के आज ही ज्वाइन करना है। भरोसा रखो यार, अभी तक आपने भरोसा किया है तो मैं ऐसा थोड़ी कि आपके ये 620 रुपए लेकर के मैं कहीं चला जाऊंगा, ऐसा प्लीज भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये आप ही के लिए बैच है, थोड़ा बहुत मुश्किलात हो गए यहाँ पे जिसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इवन आप मेरी कंडीशन सोचिए, सिचुएशन सोचिए, ना मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना पीछे जा पा रहा हूँ, ना घर जा पा रहा हूँ, कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर है ना। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया है, नुकसान नहीं होगा, ये 100% तय है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 100% मनी बैक का है। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बैचेस ज्वाइन करिए, इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर करिए, हर जगह बिल्कुल ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करिए, ठीक है, और बिल्कुल सिलेक्शन पाइए, और उसके बाद पूरा का पूरा आपका जो खर्चा है ना बैच का, वो सारा का सारा अड्डा 24/7 उठाएगी। ठीक है, तो बस पढ़ाई करते रहिए, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 62% का डिस्काउंट मिल रहा है, याद रखिएगा, Y194 कोड पे जल्दी से जाइए, इस कोड को अवेल करिए और तुरंत बैचेस को, स्टडी मटेरियल को, या फिर किसी भी जो है आप जो भी वहां परचेज करना सकते हैं, किसी भी एग्जाम वाले बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एडिटोरियल वोकैब की तरफ। देखो क्या है, सबसे पहला वर्ड हम लोग चलते हैं भाई, पहला वर्ड लिखा हुआ है ब्रिंकमैनशिप। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? ब्रिंकमैनशिप। देखो सबसे पहले तो मैं आप बता दूं, ये वाला वर्ड जो बना ही हुआ है वो आपका बना हुआ है ब्रिंक से। किस वर्ड से बना हुआ है? ब्रिंक वर्ड से बना हुआ है, BRINK। ठीक है, किससे बना हुआ है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट थोड़ा सही कर दूं मैं, हाँ अब सही हुआ। ठीक है, देखो ये ब्रिंक वर्ड से ये बना हुआ है। तो देखो ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंक का मतलब ये होता है बिल्कुल लास्ट कगार पे, है ना, बिल्कुल लास्ट कगार पे एकदम आकर के कहां पे, एज पे आप आ चुके हैं। तो ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, जो खराब चीज, याद रखिएगा ब्रिंकमैनशिप इज ऑलवेज नेगेटिव। सो ब्रिंकमैनशिप मतलब कोई भी चीज, उसकी जो कोई भी खराब जो हालत है ना, उस खराब हालत को और ले जाते, और मतलब पूरा लास्ट एकदम छोर तक ले जा रहे हैं, मतलब अंतिम, मतलब एकदम खराब होने के अंतिम कगार पे ले जा रहे हैं। दैट अंतिम कगार, दैट अंतिम छोर इज नोन एज ब्रिंकमैनशिप। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिंकमैनशिप। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चाइना इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। चाइना जो है इज डूइंग एवरीथिंग, चाइना इज डूइंग एवरीथिंग टू टेक द रिलेशनशिप टू द ब्रिंकमैनशिप। इसका मतलब क्या हो रहा है? बिल्कुल लास्ट छोर तक जो है वो ले जा रहा है। और आपको पता ही होगा, कल का न्यूज़ भी आप लोगों को मिला ही होगा कि चाइनीज़ मीडिया जो है वो भी बोल रही है कि बहुत सारे हमारे सोल्जर्स मारे गए हैं ना, काफ़ी मारे गए हैं, बुलेट नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, फाइट हुई है, आमने सामने के फेस टू फेस फाइट हुई है, और उसमें बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स जो है वो मारे गए। तो अब ये क्या हो गया कि आफ्टर डेज ऑफ ब्रिंकमैनशिप, मतलब कि एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को बहुत देर तक, लास्ट तक ले जाते जाते लास्ट में ये प्रॉब्लम हुई कि अब दोनों जो देशों के सैनिक भी जो है वो मारे जा रहे हैं। सो दैट इज ब्रिंकमैनशिप। इंस्टेबिलिटी आप बोल सकते हो, स्टैगरिंग आप बोल सकते हो, लड़खड़ाना एक तरीके से, है ना, स्टैगरिंग आप बोल सकते हो, एज बोल सकते हैं, EDGE, एज भी आप बोल सकते हो, EDGE, एज भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल किनारे, लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका वर्ड है, देखिए बहुत ही बढ़िया वर्ड है, लिखा हुआ है प्रेसिपिस। क्या लिखा हुआ है? प्रेसिपिस। प्रेसिपिस का मतलब होता है खड़ी चट्टान, स्टिफ रॉक जिसे हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एकदम स्टिफ रॉक। या फिर एक और अच्छा वर्ड है, एक और, ब्लफ। यस, BLUFF। ठीक है, ब्लफ्स बोलते हैं ना कि ब्लफ्स ऑफ रॉक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि खड़ी चट्टान जो होती है, बिल्कुल एकदम रॉक सॉलिड जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, खड़ी चट्टान कोई भी हो। आपको याद होगा 1971 का जो वॉर हुआ था, उसमें रशिया ने काफी मदद की थी इंडिया की, है ना, बिल्कुल एकदम इंडियन ओशन में बीच में एकदम खड़ी चट्टान की तरह आकर जो है वो रशिया का जो है सबमरीन आकर के खड़ा हो गया, जिससे फ्रांस, US के भी जो भी आपके उनके भी आपके क्या थे, जो पनडुब्बियां थी, ठीक है, सबमरीन्स थे, वो भी बिल्कुल
वापस चले गए। तो हम बोल सकते हैं क्या कि रशिया, ठीक है, रशियाज सबमरीन, ठीक है, इट स्टूड लाइक अ प्रेसिपिस, इट स्टूड लाइक अ प्रेसिपिस इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन टू हेल्प इंडिया, है ना। सो कोई भी चीज अगर चट्टान की भांति खड़ी है, अगर रॉक सॉलिड ब्लफ की भांति खड़ी है, सो दैट इज प्रेसिपिस, नाउन है। और याद रखिएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों में आप बोल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्नोबॉल्ड। स्नोबॉल, क्या लिखा हुआ है? स्नोबॉल। देखो ईडी लगा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। स्नोबॉल इसका पहला फॉर्म है। स्नोबॉल, बॉल मेड ऑफ स्नो एंड इट इज रोलिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है? स्नोबॉल का मतलब ये हो रहा है, कितना शानदार वर्ड है, देखिए स्नोबॉल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बर्फ का गोला, दैट इज नोन एज स्नोबॉल। ये तो आपका नाउन हो गया, बर्फ का गोला। लेकिन स्नोबॉल का मतलब होता है इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ डेथ, the number of deaths due to the pandemic, due to this pandemic, due to the coronavirus is snowballing, is snowballing। तो याद रखिएगा स्नोबॉल का मतलब हो गया बर्फ का एक गोला, नाउन, और वर्ब के मेन सिलसिले में आएगा कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये आपका प्रोलिफरेट कर रहा है, ये सारे इसके सेंस में आ जाएंगे। वर्ब है, पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, लिखा हुआ है बिहेस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं कि एट द बिहेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एट द बिहेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एट द बिहेस्ट ऑफ द थाना प्रभारी, एट द बिहेस्ट ऑफ द एक्स एमएलए, एट द बिहेस्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो बिहेस्ट का मतलब क्या हो गया? आज्ञा हो गया, ऑर्डर्स हो गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर्स हो गया, आज्ञा हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द बिहेस्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू द क्या बोल सकते हैं, प्रोक्लामेशन, घोषणा, प्रोक्लामेशन हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, वो आप बोल सकते हैं, प्रोक्लामेशन, ऑर्डर्स, बिहेस्ट। बहुत बढ़िया वर्ड है, लेकिन याद रखिएगा ये ऑफिशियल वर्ड है ना। अच्छा हाँ, बड़े भैया ने आज्ञा दी है, चलो ये सारे करो, सो वहां पे बिहेस्ट आप नहीं बोलेंगे, ये ऑफिशियल वर्ड है, ठीक है। किसी ऑफिस से अगर कोई किसी भी तरीके का अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई प्रोक्लामेशन आ रहा है, अनाउंसमेंट आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, तो फिर आप उसे बिहेस्ट बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नाउन है, पॉजिटिव सेंस में आएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा, लिखा हुआ है मोटले। भाई बहुत ही शानदार वर्ड है। देखो ये तो एडजेक्टिव है प्लस नाउन है। मोटले का मतलब होता है वेरियस, मिश्रित, कंबाइंड बोल सकते हो आप इसे, है ना। कंबाइंड बोल सकते हैं, मिश्रित बोल सकते हैं, वैरिड बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के नाना प्रकार की चीजें उसमें शामिल हैं। मिश्रित बोल सकते हैं, कंबाइंड बोल सकते हैं, वैरिड बोल सकते हैं, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट भी बोल सकते हो। एक और अच्छा वर्ड है मिसलेनियस, मिसलेनियस। देखो इस तरीके से मैं स्पेलिंग याद रखता हूं, मिसलेनियस, है ना। सो देखो मोटले, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर आप बोलिएगा एडजेक्टिव, ये सारे आपके एडजेक्टिव के सेंस में है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, संतोष सर जो है वो अलग अलग तरीके के वर्ड जो है वो ला करके हमारे सामने यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो इस वोकैब सेशन में आप अलग अलग तरीके के वर्ड्स पाएंगे। सो यू विल फाइंड मोटले ऑफ, यू विल फाइंड, क्या बोलेंगे? यू विल फाइंड मोटले, यू विल फाइंड मोटले वर्ड्स, मतलब कि मिसलेनियस वर्ड्स, मोटले वर्ड्स, कंबाइंड वर्ड्स, वेरिड वर्ड्स, डिस्पैरेट वर्ड्स, अलग अलग कैटेगरीज के आप वर्ड्स पाएंगे इस पर्टिकुलर वोकैब सेशन में। ये तो हो गया आपका मोटले, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन नाउन के मीनिंग में इसका आता है मिक्सचर, मिक्सचर आएगा, ठीक है। जैसे कि हियर यू विल फाइंड मोटले ऑफ वर्ड्स, आप यहां पे पाएंगे, क्या पाएंगे? मिक्सचर पाएंगे। किसका? वर्ड्स का मिक्सचर पाएंगे। तो जहां भी कहीं इसका नाम मिक्सचर आ रहा है, तब आप यहां पे क्या बोलोगे? मोटले। लाइफ इज अ मोटले, लाइफ इज अ मोटले ऑफ सॉरोज एंड प्लेजर्स, है ना। लाइफ जो है वो एक तरीके का क्या है? वो एक तरीके का मिक्सचर है। किसका? वो एक तरीके का मिक्सचर है सुख का और दुख का। तो वहां पे आपका क्या हो गया? मोटले, ये आपका नाउन हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो देखो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या आ गया? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया फ्रॉलिक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया फ्रॉलिक। देखो नाउन है और ये पॉजिटिव सेंस में आता है। आइसक्रीम आपने खाया होगा तो फन एंड फ्रॉलिक जो है वो आपने वहां पे देखा होगा। आइसक्रीम जो भी पार्लर है वहां पे ऊपर में लिखा हुआ रहता है फन एंड फ्रॉलिक। फ्रॉलिक का मतलब हो गया उल्लास, एंजॉयमेंट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट। अब वो भी फ्रॉलिक स्पेशल मीनिंग में आता है। जैसे एंजॉयमेंट, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजॉयमेंट एंड फ्रॉलिक? अगर मैं बोलूं कि फन, फ्रॉलिक का मतलब भी हो गया एंजॉयमेंट, फ्रॉलिक का मतलब हो गया एंटरटेनमेंट हो गया, फ्रॉलिक का मतलब हो गया मेरीमेंट, MERRIMENT,
ठीक है, एंजॉयमेंट हो गया, मेरीमेंट आ गया, ठीक है, ये वाले जो सेंस आते हैं, प्लेजर हो गया, ये सब हो गया फ्रॉलिक। लेकिन इनमें अंतर है, काफी ज्यादा अंतर है। अंतर कैसा आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा मजा करते हैं बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर, काफी ज्यादा मजा करते हैं छोटे छोटे बच्चे बालू के ऊपर। आपने देखा होगा जब भी सी बीच में आप जाएंगे तो देखिएगा पानी में कूद कूद करके खेलते हैं, कहीं पे सैंड बालू का टीला होता है उस पर कूद कूद करके उछल उछल के खेलते हैं। तो दैट उछल उछल करके मजा लेना, दैट इज नोन एज फ्रॉलिक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्रॉलिक। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। जैसे हम बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन वेर फ्रॉलिकिंग ऑन सैंड एट द सी बीचेस। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउन है, पॉजिटिव सेंस में आएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, ध्यान रखो, कौन सा वर्ड है भाई, अलाक्रिटी। अलाक्रिटी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपके स्कूल लाइफ में भी बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन सर पूछते हैं, अच्छा बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब, बस कब तक ही बोले, फट से हम लोग हाथ उठाते हैं। सर मैं बोलूंगा सर 1914, 1914, है ना सर, 1914, 1915, आई थिंक इसी में कुछ 1914 हुआ था, राइट, नहीं 1915 हुआ था, आई थिंक 14 ना, हाँ, तो 1914 ही हुआ होगा। तो देखो अब अगर मैं बोलूं कि सर अच्छा बताओ, बच्चों बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब, बस इतना ही बोला है कि फट से जो है सारे लोग हाथ उठा देते हैं। मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है और तुरंत तत्परता से, बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम आप काफी ज्यादा रेडीनेस दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा जल्दी आप दिखाते हैं और तुरंत आंसर दे देते हैं। तो ये जो तत्परता है, ये जो जल्दबाजी आप दिखाते हैं ना, दैट इज नोन एज अलाक्रिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाक्रिटी। और ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छी वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, जब भी इसके साथ आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा विद अलाक्रिटी लिखना। क्या लिखना, विद अलाक्रिटी। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, बच्चों बताओ ब्रिंकमैनशिप का मतलब क्या होता है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब, केवल मतलब ही मैंने बोला, तुरंत आपने मीनिंग लिखना शुरू कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी, वो आपका हो जाएगा अलाक्रिटी। जैसे यू आंसर्ड विद अलाक्रिटी, क्या बोलेंगे, यू आंसर्ड विद अलाक्रिटी। जैसे रेडीनेस हो गया, प्रॉम्प्टनेस हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके का अलाक्रिटी मतलब ईगरनेस हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है, मोटिवेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपके मीनिंग हो गए अलाक्रिटी का मतलब। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। बहुत सारे आपके जल्दीबाजी वाले कोई भी मीनिंग अगर आप देख रहे हैं तो तुरंत आप क्या बोलेंगे, अलाक्रिटी। जैसा बोल सकते हैं यू आर मेकिंग अ नॉइज, आप लोग काफी शोर मचा रहे थे, बट व्हेन यू सॉ योर फादर कमिंग, लेकिन जैसे आपने अपने पिता को आते हुए देखा, यू स्टार्टेड रीडिंग विद अलाक्रिटी। जल्दीबाजी से, तत्परता से तुम लोग क्या किए, पढ़ने बैठ गए, तो उसको हम बोलते हैं विद अलाक्रिटी। ठीक है, क्लियर हो गए बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। आप जाइए अपना काम करिए, कोई इशू नहीं, आप जाइए अपना काम करिए। बच्चे समझ रहे हैं कि मतलब घर नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं आप अपना काम कर लीजिए भाई, कोई इशू नहीं है। देखो फोरबेरेंस, नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया फोरबेरेंस। ठीक है, बस ये थोड़ा सा गेट जो है उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, फोरबेरेंस का मतलब हो गया सहनशीलता। आप देख ही सकते हैं यार कि मतलब अब क्या एक ही रूम में सारी की सारी चीजें हैं, और वो भी इतना चिल्ला चिल्ला कर मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब बाकी जो आसपास है वो भी उनको भी वोकैब याद हो रहा है, तो सबको मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ। देखो फोरबेरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, टॉलरेंस। फोरबेरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता, टॉलरेंस। फोर्टिट्यूड सहन शक्ति, फोर्टिट्यूड ये भी आप बोल सकते हो। टॉलरेंस, फोर्टिट्यूड बहुत अच्छा वर्ड, याद रखिएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज नथिंग बट अ फाइट अगेंस्ट फोरबेरेंस, अ फाइट ऑफ फोरबेरेंस। मतलब हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो और कुछ नहीं था, बट क्या था, वो सहनशीलता का जो है एक क्या था, एग्जाम था। ठीक है, जैसे चाइना saw या China witnessed a lot of forbearance from our side, but now it's enough. चाइना जो है हमारे तरफ से उसने बहुत सारी सहनशीलता देख ली, but now it's enough, but अब ये बिल्कुल अधिक हो चुका है। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए। या इन परिस्थितियों में आपके शेयर की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे याद रखिएगा। अगर इस टाइम पे आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो जुड़ते थे मेरे साथ लाइव सेशन में, ठीक है, बस मतलब मकसद सिर्फ यही है कि आप जो भी यहाँ पे करो, मकसद सिर्फ यही है कि सुबह 8 से 9 बजे का टाइम हर एक बच्चा अपनी डिक्शनरी को इंप्रूव करने में लगा। और इसलिए मैं कहता हूँ लाइव जुड़िए और इन सारे वर्ड्स को लिखते रहिए और शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर करिएगा। ठीक है, देखो मुझे और शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है ड्विंडलिंग। पहला वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, ड्विंडलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, पहला वर्ड आपका ड्विंडलिंग लिखा हुआ है। देखो 3 वर्ड होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक होता है आपका ड्विंडल,
एक दूसरा वर्ड होता है आपका डूडल, तीसरा वर्ड होता है आपका डैंगल। ठीक है, 3 वर्ड, ड्विंडल, डूडल, डैंगल। तीनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ना, तीनों बहुत अंतर है। ड्विंडल, डूडल और डैंगल तीनों वर्ब है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो, ड्विंडल का मतलब होता है कि रिड्यूस, कम हो जाना। ठीक है, अब आप एनर्जी में कम हो गए हैं, नंबर्स में कम हो गए हैं, डीके हो रहा है, धीरे धीरे शक्ति डीके हो रही है, कोई भी चीज, दैट इज ड्विंडलिंग। क्या बोलेंगे? दैट इज ड्विंडलिंग। जैसे हम बोल सकते हैं कि द जीडीपी इज ड्विंडलिंग। ठीक है, ड्यू टू दिस पैंडेमिक द जीडीपी एंड द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इज ड्विंडलिंग, मतलब वो जो है बिल्कुल घट रही है, डीके हो रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि द पेशेंट्स हु वर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस इवन आफ्टर रेक्यूपरेशन, इवन आफ्टर देयर recovering, even after being recovered, even after recovery, they are dwindling in their health। इसका मतलब क्या हो रहा है? उनका जो हेल्थ है वो काफी dwindle हो रहा है, वो काफी घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, डैंगल का मतलब होता है स्विंग करना, स्विंग या फिर मूव। अक्सर आप देखा होगा जो पैर झुला करके लोग बैठते हैं और तुरंत एकदम आराम से ऐसे ऐसे जो है दोनों पैर ऐसे लटका करके क्या करते हैं, वो आराम से झूलते हुए जो है वो बात करते रहते हैं। सो दैट स्विंग, जो फ्री मोशन जो होता है, जो फ्री स्विंग होता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं डैंगल। स्पेशली आप देखिएगा जब पाचिल के ऊपर या फिर कोई भी चबूतरे के ऊपर लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद जो आराम से पैर हिलाते रहते हैं, आराम से पैर ऐसे हिलाते रहते हैं और बात करते रहते हैं, तो उस मूवमेंट को, पैरों के उस मूवमेंट को कहते हैं डैंगल। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि टू फ्रेंड्स वेर सिटिंग बिसाइड द रिवर साइड। ठीक है, बिसाइड द रिवर एंड डैंगलिंग देयर लेग्स। ठीक है, मतलब अपने लेग्स को इधर ऐसे ऐसे पानी में जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, काफी स्विंग कर रहे थे और काफी अच्छे तरीके से मजा ले रहे थे उस वेदर का। ठीक है, तो ये आपका हो गया डैंगल का मीनिंग। डूडल का मीनिंग आपका क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूडल? डूडल भी नेगेटिव ही होता है। एक मिनट, डूडल यहाँ पे लेट मी चेक एक बार, यार कुछ भी आप लोगों को मैं, हाँ याद आ गया, यस, डूडल का मतलब होता है स्क्रिबल, SCRIBBLE। छोटे बच्चे को, ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा हो, उसे अगर आप एक पेंसिल और एक पेपर दे दीजिएगा या फिर स्लेट और पेंसिल दे दीजिएगा, तो वो किस तरीके से, बहुत अजीब तरीके से इधर उधर हैपसेट मैनर में उसके ऊपर जो क्या करने लगता है, जो है वो क्या करने लगता है, कुछ ना कुछ लिखने लगता है, चित्र बनाने लगता है ना। मतलब इधर उधर वो क्या करता है, उसी के ऊपर सारी की सारी चीजें जो है वो अपनी कलाकारी वगैरह दिखाने लगता है। सो दैट थिंग इज नोन एज स्क्रिबल। उसको हम लोग स्क्रिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिबल बोलते हैं। एब्सेंट माइंडेडली या फिर इधर उधर कुछ पता नहीं, बस इसी के ऊपर इस तरीके से कोई ना कोई आकृति बना रहे हैं। सो दैट इज नोन एज स्क्रिबलिंग। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं डूडल। द लिटिल बॉय वॉज बिजी इन डूडलिंग। ठीक है, द लिटिल बॉय वॉज बिजी इन डूडल, इस तरीके से बोल सकते हैं। या द लिटिल बॉय डूडल्ड समथिंग ऑन द पेपर विद अ पेन या फिर विद अ पेंसिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो ड्विंडलिंग ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया, लिखा हुआ है क्या? पैनिश। कितना शानदार वर्ड लिखा हुआ, PANACHE। पनाची नहीं है ये, क्या पढ़ेंगे इसको? पैनिश। क्या पढ़ेंगे? पैनिश। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे भाई? इसको हम लोग पढ़ेंगे पैनिश, PANACHE। दिस इज पैनिश। ऑलराइट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ इश्यूज, मतलब बहुत सारे इश्यूज के बाद भी, बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी चाइना, ठीक है, देयर इज नो रिडक्शन इन चाइना स्पेनिश। या फिर चाइना जो आपके जो पॉलिटिशियंस है, चाइनीज पॉलिटिशियन, चाइनीज मिनिस्टर्स, दे आर एक्चुअली मूविंग, दे आर टॉकिंग विद पैनिश। मतलब बहुत ही रुतबे के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। सो दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। या फिर एक तरीके से और बहुत अच्छा मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एक और, धोनी है ना। धोनी जब कैप्टन आपको बना था, सो द पैनिश विद विच he ran his team in the 2007 मिनी वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो जिस स्पेनिश के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, उसने जो है अपनी टीम को लीड किया था, या फिर 2011 का वर्ल्ड कप, वो कौन भूल सकता है, जिस स्पेनिश के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने क्या किया था, बैटिंग की थी, रिमार्केबल है ना, वो बिल्कुल रिमार्केबल है। तो पैनिश का मतलब याद रखिएगा, नाउन है, पॉजिटिव वर्ड है, रुतबा इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है अकड़ू। अकड़ू नहीं है ये, बिल्कुल दो अलग अलग वर्ड है। अकड़ू जो है हिंदी में, वो नाउन, हिंदी में एडजेक्टिव है, नेगेटिव वर्ड है। ये है अकड़ू, ACCRUE, अकड़ू। अकड़ू का मतलब होता है बढ़ना या फिर ग्रो करना, कोई भी चीज
अब ग्रो करना का मतलब क्या हो रहा है, कोई भी चीज कहीं से निकल करके ग्रो कर रही है, सो दैट इज अक्रू। कहीं भी चीज, कोई भी चीज कहीं से निकल करके ग्रो कर रही है, दैट इज अक्रू। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर ईयर इन 2021 फाइनेंशियल ईयर, 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, द इंटरेस्ट रेट्स माइट अक्रू, वहीं से निकलेंगे और वहीं से ग्रो करेंगे बैंक से ही, है ना। तो कोई भी चीज अगर अक्रू वहीं से निकल रही है, वहीं से पनप रही है और ग्रो कर रही है, दैट इज नोन एज अक्रू। तो इसका मतलब, इसका सिनोनिम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इमर्ज भी हो जाएगा, EMERGE, इवॉल्व भी हो जाएगा, EVOLVE, ठीक है, डेवलप भी हो जाएगा, DEVELOP। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मुन्ना भाई MBBS नहीं, सेकंड वाले का नाम क्या है, मुन्ना भाई MBBS तो पहला वाला नाम है, दूसरा वाला क्या था, मुन्ना भाई बस जो आप लोग बताते जाना, मुझे दूसरे का याद नहीं आ रहा है, जो गांधी जी वाले पे था, गांधी जी वाले पे जो था, ठीक है, उनका नाम क्या था, अरे याद ही नहीं आ रहा है भाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा, आप लोग याद दिलाते रहना, ठीक है। उसमें एक सीन है ना, जब एक जो बूढ़े आदमी है, उनका पेंशन नहीं मिल रहा था, है ना, उनका पेंशन नहीं मिल रहा था। क्यों पेंशन नहीं मिल रहा था, इसलिए क्योंकि वो जो क्लर्क था वो बोल रहा था कि आज आइए, कल आइए, है ना, परसों आइए, तरसों आइए, है ना। ये एक सीन आपको याद आ रहा है। दूसरा सीन मैं आपको बताता हूं, गब्बर मूवी का अगर आपने देखा होगा, अक्षय कुमार का, है ना, तो उसमें ये सीन एक था, जब उसका, जब कोई मतलब एक जो क्या बोलते हैं महिला है, ठीक है, गरीब महिला, उसके जब हस्बैंड मर जाता है तो उसे बहुत सारे फॉर्म पे साइन करने पड़ते हैं। पहले आप ये फॉर्म पे साइन करिए तब ये आएगा, उसके बाद उस फॉर्म पे साइन करिए, फिर आपको उस डॉक्टर से मिली, ये डॉक्टर आएगा, वो डॉक्टर आएगा। मतलब क्या हो रहा है, काम को टाला जा रहा है, काम को यहां पे क्या किया जा रहा है, काम को यहां पे टाला जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, काम को यहां पे टाला जा रहा है। तो जो भी काम को टालने का जो एक प्रोसेस होता है ना, टालने की जो एक हैबिट होती है, जो टालमटोल करने की हैबिट होती है, जो आपकी यहां पे क्या होती है, जो आपकी अवॉइड करने की हैबिट होती है, जो टालमटोल करने की हैबिट होती है, उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, समझ मेरी बात आ रही है, क्लियर हो रहा है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जनरली ऐसी बात होती है कि जो काम है, जो फाइल्स हैं, जो कोई भी प्रोजेक्ट्स, उनको बार बार टालने का होता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये जो जानबूझ करके काम को टालमटोल करने का, ये जो आपका एक हैबिट होता है, उसे हम बोल सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। उस हैबिट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। अवॉइड करने की जो हैबिट होती है, या फिर लिंगरिंग करने की, मतलब बार बार लिंगर करने की जो हैबिट होती है, बार बार और ज्यादा वेट कराने की जो हैबिट होती है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अवॉइड करने की, लिंगर करने की, ठीक है, डिथर करने की, DITHER, डिथर करने की मतलब ऑब्जेक्ट करने की, बार बार उसको रोड़ा अटकाने की। तो ये सारे वर्ड जो आपके एक ही मीनिंग में आ जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आला लिखा हुआ है माइक्रोकॉज्म। क्या लिखा हुआ है, माइक्रोकॉज्म। जैसे कि आपने सुना होगा कि मुंबई जो है, ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना कि अरे ये हमारा घर, अरे ये हमारा घर तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे छोटी सी हमारा गांव जो है, ये छोटा सा मुंबई बन गया है ना, ये छोटा सा एक मुंबई बन गया हमारा गांव। सारी के सारी चीजें आ गई हैं और हमारा जो शहर है वो बिल्कुल एकदम क्या बन गया है, छोटा सा लंदन बन गया है। सो छोटा सा लंदन, किसी भी बड़ी चीज का जो लघु रूप होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोकॉज्म। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोकॉज्म। जैसे हम बोल सकते हैं कि द farmer equipped his house in such a manner that it appeared a microcosm of a big city. ठीक है, फार्मर ने अपने मकान को इस तरीके से सजा दिया कि वो किसी भी बड़े शहर का एक लघु रूप जो है वो दिख रहा था। इट अपीयर्ड एज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ अ सिटी।
तो ये आपको समझ में आ गया, टाइनी कोई भी रूप, माइक्रोकॉस्म जो होता है दैट इज नोन एज लघु रूप, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिखा हुआ है रैम्पेज। तो बच्चों देखो दो वर्ड याद रख लेना, एक होता है आपका रैम्पेज और दूसरा होता है आपका रैम्पार्ट, RAMPART, ठीक है। रैम्पेज और आपका होता है रैम्पार्ट, RAMPAG RAMPART। रैम्पेज का तो मतलब होता है उपद्रव, बोलते ना उपद्रव क्यों मचा करके रखे हो, ठीक है। वाई इज देयर सच अ रैम्पेज, क्यों इस तरीके का उपद्रव है। जैसे कि कोई आपने देखा होगा कि अचानक एक बिल्डिंग में जो है जब आग लग जाती है तो किस तरीके का उपद्रव मच जाता है, किस तरीके का शोरगुल मच जाता है। सो दैट इज अ रैम्पेज। क्या बोलेंगे, रैम्पेज बोलेंगे। देखो रैम्पेज, रैम्पार्ट और पेज से ही एक और वर्ड है, नहीं वो स्टैम्पेड होता है, वो आप भगदड़, वो भगदड़ मच जाता है। सो जो आग लगने वाला है दैट इज भगदड़, दैट इज स्टैम्पेड, ठीक है। रैम्पेज का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में कि आप उपद्रव, जो आपने उपद्रव मचा करके रख दिया है, ठीक है, उपद्रव मचा करके रख दिया है। जिस तरीके से जो हम बोल सकते हैं कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, है ना, तो वो जो अटैक करता है इनके साम्राज्य के ऊपर जो भी, ठीक है, पता नहीं कौन जो है अजीबोगरीब दिखता है, नृशंस क्रूवल दिखता है, तो वो लोग बाकी सारे साम्राज्य को जो है वो जीत करके उपद्रव मचाते हुए आते हैं। तो कोई भी उपद्रव जो मचाता है, कोलाहल मचाता है, जो शोरगुल मचाता है, डिसरप्शन, सो दैट इज नोन एज डिसरप्शन, टर्बुलेंस, उस सेंस में हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने देखो, और देखो रैम्पार्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल। रैम्पार्ट का मतलब होता है एकदम सशक्त दीवारें जो होती है ना, उनको हम बोल सकते हैं रैम्पार्ट। जैसे रैम्पार्ट्स ऑफ द लाल किला, ठीक है, द नेशनल फ्लैग वाज होइस्टेड, नेशनल फ्लैग जो है उसको झंडा फहराया गया कहां से, लाल किले के बुलंद दरवाजे से। सो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड आ गया लिखा हुआ है कर्नेल। देखो कर्नेल का मतलब होता है मूल तत्व, सार। जैसे कि सर जो आप जो अभी वोकैब सेशन ये जो करवा रहे हैं, व्हाट इज द कर्नेल ऑफ दिस सेशन, ठीक है, इसका इस सेशन का सार क्या है, इस सेशन का जिस्ट क्या है, इस सेशन का सब्सटेंस क्या है ना, क्या मूल तत्व है, क्या आधारशिला है, क्या स्टेपिंग स्टोन है, क्या बेस क्या है, फंडामेंटल चीजें क्या है ना। तो ये जो चीज होती है दैट इज मूल तत्व, दैट इज नोन एज कर्नेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूल तत्व, है ना, उसे हम बोल सकते हैं कर्नल। सो द कर्नल ऑफ दिस पार्टी, जैसे कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई, ठीक है, 4 घंटे मीटिंग हो गई, अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। सो आप क्या बोलेंगे, प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनीवन हु कैन टेल मी द कर्नल ऑफ दिस पर्टिकुलर 4 आवर मीटिंग। 4 घंटे की इस मीटिंग का कर्नल मुझे कोई बता सकता है, कोई सार बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैनिफेस्ट। भाई बहुत शानदार वर्ड है मैनिफेस्ट। देखो मैं आपको ओरली बता रहा हूं, मैनिफेस्ट 3 वर्ड है, एक आपका वर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन है। कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही जिनकी वोकैब वीक है वो इसके तीनों मीनिंग नहीं जानते होंगे, थोड़ी जिनकी स्ट्रांग है वो एक मीनिंग जानते होंगे वर्ब, थोड़ी सी और जिनकी अच्छी है वो जानते होंगे वर्ब और एडजेक्टिव 2 मीनिंग में। लेकिन तीसरी मीनिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जबरदस्त मीनिंग है जो जनरली बच्चे नहीं जानते होंगे, और इसीलिए मैं सेशन आपको बोलता हूं जुड़ने के लिए, ठीक है। ध्यान दो, सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, सेशन देखना है, ठीक है, चाहे ऑफलाइन देखें, ऑनलाइन देखें, लाइव देखें, कभी भी देखना है, पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। मैनिफेस्ट, पहली बात है सुन लीजिए, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्ट का मतलब ये आपका होता है स्पष्ट हो जाना, ठीक है। वर्ब का मीनिंग बता रहा हूं मैं, जैसे कि द फाइल मैनिफेस्ट, ठीक है, द फाइल मैनिफेस्ट सो मेनी ट्रुथ्स। फाइल जो है वो जो है बहुत सारी सच्चाई को मैनिफेस्ट करती है, प्रकट करती है, उजागर करती है, ये आ गया। दूसरा मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, क्लियर, बिल्कुल विविड, प्रत्यक्ष, एविडेंट जिसके मीनिंग होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एविडेंट मतलब क्लियर सबूत मिले हैं, क्लियर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट विटनेस, मैनिफेस्ट एविडेंस, ठीक है, या फिर इट इज क्लियर, क्लियर एविडेंस, मैनिफेस्ट एविडेंस, या फिर द एविडेंस इज मैनिफेस्ट, मतलब क्लियर एविडेंस मिले। तो एक इसकी मीनिंग आती है क्लियर, विविड, बिल्कुल प्रत्यक्ष, एविडेंट जिसे सबूत की जरूरत नहीं है। दूसरी मीनिंग होती है कि रिवील करना, कुछ प्रकट करना, कुछ स्पेसिफाई करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, वो मीनिंग आती है। तीसरी एक जो इसकी मीनिंग आती है जो जनरली बच्चे नहीं जानते, वो आता है नाउन के रूप में, वो आता है क्या, एज अ नाउन के रूप में, जिसका मतलब होता है लिस्ट। कोई भी एक लिस्ट जो है ऑफिशियल, जैसे बाई चांस मान लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कोई भी, ठीक है, ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड है। एक मिनट बच्चों, हाँ, च्यवनप्राश जो वो खाना पड़ेगा, मेमोरी जो है वो चली जा रही है आजकल, है ना, मेमोरी आजकल चली जा रही है। कोई भी जो लिस्ट होता है, हाँ बिल्कुल, देखो जनरली क्या है, कोई भी जो लिस्ट है, मान लेते हैं कि फ्लाइट में कोई जा रहे हैं या फिर कोई शिप में कोई जा रहे हैं, उसमें आपकी पैसेंजर्स की जो लिस्ट है वो आपकी क्या होगी, मैनिफेस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं कि द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट,
was given the manifest of the passengers। मतलब क्या हो गया कि he had the manifest of the passengers, मतलब बिल्कुल उनके पास पैसेंजर्स की लिस्ट थी। या फिर ट्रेन में जितने वैगन्स वगैरह हैं S1 S2 S3, ठीक है, A1 AH1, ठीक है, B1 B2 B3, उनका पूरा एक लिस्ट, दैट इज नोन एज मैनिफेस्ट। तो ये आपके दूसरी स्लाइड हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम काफी ज्यादा रनिंग हो रहा है, इसके बाद आपके क्लासेस भी हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो लिंक को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा बच्चों, याद रखिएगा मेहनत आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और दोनों की मेहनत रंग तभी लाएगी जब आप शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं भाई, जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड देखो लिखा हुआ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब होता है डाउट, ठीक है, कंफ्यूजन। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इक्विवोकेशन? हाँ सर, थोड़े से डाउट रह गए, आई हैव सम इक्विवोकेशंस, ठीक है, मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन है, वो मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। एंड समथिंग इज डाउटफुल, तो हम बोलेंगे इक्विवोकल। क्या बोलेंगे? इक्विवोकल, मतलब डाउटफुल। जैसे कि लॉकडाउन क्या 20 के बाद फिर लगेगा, ये अभी भी डाउटफुल है, दिस इज स्टिल इक्विवोकल। ये अभी भी इक्विवोकल है कि 20 के बाद भी जो है वो लॉकडाउन 5 जो स्टार्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउन है, नेगेटिव वर्ड आएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है प्रोफर्ड। देखो ये ईडी हटा दो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्रोफर। प्रोफर का मतलब होता है कोई भी चीज आप ऑफर कर रहे हैं, कोई भी चीज आप प्रोपोज कर रहे हैं, कोई भी चीज आप प्रोपोज कर रहे हैं, कोई भी चीज ऑफर कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रोफर्ड। जैसे हम बोल सकते हैं यहां पे कि द वेटर, ठीक है, द वेटर प्रोफर्ड द वेटर प्रोफर्ड 2 ग्लासेस, ठीक है, ऑफ वाइन, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन टू द गेस्ट, ठीक है। सो प्रोफर का मतलब उसने क्या किया? प्रस्ताव किया, ऑफर किया, प्रोपोज किया, प्रोवाइड किया, तो इस सेंस में आपका इस्तेमाल हो जाएगा प्रोफर, ठीक है। नया वर्ड है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवर्ट। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका ओवर्ट, दूसरा वर्ड होता है कोवर्ट, COVERT। देखो ओवर्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है और कोवर्ट भी आपका एडजेक्टिव है। ओवर्ट जो है ये आपका पॉजिटिव सेंस में आता है और कोवर्ट जो है वो आपका नेगेटिव सेंस में आता है, क्योंकि कोवर्ट का मतलब होता है हिडन। कोई भी चीज जो छुपी हुई है, कोई भी चीज जो सीक्रेट है, उसको हम बोलेंगे कोवर्ट। जैसे कि ऑल द रॉ मिशंस, जितने भी रॉ के मिशंस होते हैं, RAW रिसर्च एनालिसिस विंग के जितने भी आपके मिशंस होते हैं वो सारे कोवर्ट होते हैं। तो इस सेंस में आपका नेगेटिव जो है वो नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन हिडन वाले सेंस में नेगेटिव आएगा, या फिर आप इसे पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओवर्ट ठीक उसका उल्टा है। ओवर्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज ओपन, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग विच इज वेरी विविड, है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर है, विविड है, एकदम एविडेंट है, बिल्कुल क्या बोल सकते हो उसको, एकदम कोई भी प्रत्यक्ष है, संदिग्धता बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, उसको हम बोलेंगे ओवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लिखा हुआ डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब मैंने बताया था असमान, अनइक्वल, या फिर आप एक और अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है ये आप बोल सकते हैं मिसलेनियस, आप बोल सकते हो मिसलेनियस, ठीक है। वैरिड आप बोल सकते हैं, वैरिड, वेरियस आप बोल सकते हो, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। एडजेक्टिव और नेगेटिव वर्ड है क्योंकि डिस्पैरेट मतलब असमानता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया कंटूर, CONTOUR। मूवीज के आपके मैं जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सीन्स याद दिलाता हूँ। बहुत दिनों बाद बेटा जो है वो लौटता है माँ के पास, ठीक है, माँ उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे चश्मा रख देता हूं मैं, ऐसे फेस ऐसे ऐसे करके जो है उसे देखती है कि भाई मेरा बेटा आ गया, सही सलामत है या नहीं। तो वो जो बिल्कुल आउटलाइन वो ढूंढती है अपने बेटे का, जो चेहरे का बिल्कुल आउटलाइन बिल्कुल जो ढूंढती है, उसे टटोलती है, दैट आउटलाइन इज नोन एज कंटूर्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रूपरेखा, कंटूर्स बोलेंगे, आउटलाइन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? कंटूर्स हम उसको बोलेंगे, ठीक है। कंटूर्स का दूसरा मीनिंग आपका होता है, एक आपकी दूसरी मीनिंग भी हो सकती है, वो मैं 1 मिनट, काफी अच्छा वर्ड है वो वाला। कंटूर्स एक अच्छा वर्ड है आपके सामने, 1 मिनट। कंटूर्स अ वेरी नाइस वर्ड, यस। शेप एक अच्छा मीनिंग है इसका, ठीक है, एक अच्छा मीनिंग आ गया इसका, शेप एक अच्छा मीनिंग आ गया, कंटूर, ठीक है, एक और अच्छा, शेप एक अच्छी मीनिंग आ गई, ठीक है। जैसे कि हाँ, द ओनर, ठीक है, द हाउस ओनर यूज्ड सम केमिकल ऑन द कंटूर्स ऑफ द रूम टू सेव इट फ्रॉम टर्माइट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लैंड ओनर था उसने कुछ कंटूर्स, जो भी आपके रूम के कंटूर्स थे, मतलब आउटलाइन थे, जो चारों तरफ के जो बिल्कुल एज थे, जो आउटलाइंस थे, उस पर कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया ताकि वो टर्माइट से जो है, दीमक से उसको बचा सके। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? तो एक और अच्छा वर्ड याद आया, सिलोइट। सिलोइट एक बहुत शानदार वर्ड है, सिलोइट, SILHOUETTE, सिलोइट।
सिलोएट का मतलब भी होता है, आप देखिएगा जैसे कि छाया, छाया है ना, बिल्कुल उसी रूपरेखा की जो छाया होती है, दैट इज नोन एज सिलोएट। तो वो भी आप कंटूर्स बोल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है सबज्यूम। सबज्यूम का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड करना, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट, जैसे सरकार ने अभी सोचा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिक जो है वो मारे गए थे, उनके बायोग्राफीज को अगर उन्होंने कुछ लिखा होगा तो उनके बायोग्राफीज को या फिर ऑटोबायोग्राफीज को अब वो इंक्लूड करेंगे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स में, ठीक है, वो इंक्लूड करेंगे, वो सबज्यूम करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे, वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो इफ यू आर इंक्लूडिंग समथिंग, इफ यू आर क्या बोल सकते हैं, आप कुछ शामिल कर रहे हैं, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड मैं दे रहा हूं, कॉन्फ्लेट। कुछ शामिल कर रहे हैं, कुछ आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। एक और, इसका एक और मीनिंग होता है असेंबल करना, भी मीनिंग होता है, मतलब सब कुछ मिला के स्टोर करना, असेंबल करना, ठीक है, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, उस सेंस में भी आपका सबज्यूम हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ब है, पॉजिटिव सेंस में आएगा। नेक्स्ट आपकी बात हो गई, लिखा हुआ है पार्टेक। देखो पार्टेक का मतलब होता है, पहला मीनिंग हो गया हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट। जैसे कि हम बोल सकते हैं अभी अगर मैं क्विज करवाऊं, सो आई वुड लाइक ऑल माई स्टूडेंट्स, जो भी मेरे ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, फेसबुक में जो भी है, उन सबको मैं ये कोशिश करूंगा कि वो सारे लोग उसमें पार्टेक करें, दे ऑल शुड पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर क्विज, वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर क्विज में पार्टिसिपेट करें। सो आई वांट एवरीवन टू पार्टेक, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर क्विज। गेटिंग माय पॉइंट? पार्टेक का मतलब हो गया हिस्सा लेना। पार्टेक का एक मतलब हो गया ईट और ड्रिंक, भी इसका एक मतलब होता है। पार्टी में जैसे कि माई फ्रेंड, आई वेंट टू अ पार्टी वेयर माई फ्रेंड्स पार्टूक अ लॉट ऑफ लीकर, जहां पे मेरे फ्रेंड जो है उन्होंने बहुत सारा लीकर जो है, शराब जो उन्होंने पी ली। सो पार्टी का एक मतलब होता है ईट या फिर ड्रिंक, भी इसकी एक मीनिंग होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका, लिखा हुआ है टेनुअस। क्या लिखा हुआ है? टेनुअस, TENUOUS, टेनुअस। टेनुअस का मतलब हो गया बहुत ही कमजोर, वीक, फ्रेजाइल, थिन, ठीक है, बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही थिन, मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं कि नाउ द लिंक बिटवीन, now the link between the friendship, now the link of friendship between India and Nepal has become tenuous, इंडिया और चाइना में तो कभी था ही नहीं, है ना। 1961 हो गया आपका, 67 के वॉर हो गया, फिर उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं, इन परिस्थितियों में भी जोग्राफिकली जो अपने पॉलिटिकल जो अपने जो है सारी की सारी चीजें हो रही हैं, मतलब वॉर तरीके का सिचुएशन छिड़ गया, तो अब हम क्या कहें, है ना। सो टेनुअस मतलब हो गया काफी कमजोर लिंक पड़ गया, काफी डीके हो रहा है, बहुत ही फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकता है, इतना कोमल है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है, वीक हो रहा है, सो दैट इज नोन एज टेनुअस, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये 3 स्लाइड आपके ऑलरेडी यहां पे हो चुके हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई। आज किसकी बारी है? आज आपके 5 फ्रेजल वर्ब नहीं है, 5 ईडियम्स हैं आज आपके, ठीक है, 5 आज आपके ईडियम्स हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने 5 फ्रेजल वर्ब आपके ऑलरेडी दे दिए, तो आज 5 ईडियम्स हैं। पहला ईडियम्स देखते हैं, लिखा हुआ है टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है बिल्कुल, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा पेन है, टॉपसी टर्वी अगर हो गया तो बिल्कुल जो बॉटम है वो एकदम टॉप में इस तरीके का आ जाए, एकदम उलट फेर, एकदम बिल्कुल उलट पलट, दैट इज नोन एज टॉपसी टर्वी, ठीक है, विद बॉटम एट द टॉप। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ ब्रिंग आउल्स टू एथेंस, जो उल्लू हैं उनको एथेंस लेकर के जाना, उल्लुओं को एथेंस लेकर के जाना, मतलब कि मेरे ज्योग्राफी के एक टीचर थे, ठीक है, स्कूल लाइफ में काफ़ी बहुत प्यार करते थे, तो उनका मानना ये था कि सारे कुत्तों को जो है वो पढ़ाना नहीं चाहिए, सदविचार नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारे कुत्ते अगर काशी चले गए तो फिर गली कूची में जो है वो कौन भौंकेगा। बिल्कुल वही है, ब्रिंग आउल टू एथेंस, मतलब समथिंग दैट इज पॉइंटलेस, ऐसा एक ऐसा काम जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर पेग इन राउंड होल, मतलब कहीं भी एक राउंड अगर कोई आपका सर्कल है या फिर होल है और वहां पे आप वर्गाकार कोई अगर चीज फिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे फिट होगा, मतलब फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं पे कोई चीज अगर फिट नहीं हो रही है किसी जगह पे, तब आप बोलेंगे स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, मतलब नॉट फिट इन सोसाइटीज नॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब क्या हो रहा है, मोटे तौर पे भी, मतलब कहीं पे अगर कोई चीज़ मतलब थिकली आप कर रहे हैं, बहुत ही सीरियसली कर रहे हैं तो भी वो काम होना चाहिए, थिन हिसाब से कर रहे हैं मतलब बहुत ही सुपरफिशियली मतलब करके चले गए, मन नहीं है ऐसे ही करके चले गए तो भी आपको काम करना पड़ेगा। कहीं पे अगर थ्रू थिक एंड थिन, कहीं पे अगर प्रॉब्लम्स हैं तो भी काम करना है, कहीं पे अगर ईजीनेस है तो भी काम करना है। जैसे मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स सिचुएशंस बिल्कुल भी आपका मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी थ्रू थिक एंड थिन मुझे ये सारी की सारी चीज़ें करनी है, मतलब इन ऑल कंडीशंस आई हैव टू गिव यू द रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट अ चैलेंज,
किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज थ्रोइंग डाउन अ गॉन्टलेट। ठीक है, गेटिंग माय क्लियर? ठीक है, हो गया। तो ये आपके इडियम्स वगैरह हो गए खत्म, इनका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और ये आपका टुडेज होमवर्क मैं आपको एक बार दे दूं। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? राइट वन वर्ड। मैं तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाता ही था, लेकिन अब आपको वन वर्ड बताना है। वेरी क्राउडेड का वन वर्ड क्या होगा, वेरी हंग्री का वन वर्ड क्या होगा। याद रखिएगा एक ही वन वर्ड होता है, ये नहीं कि उसका सिनोनिम बता दिया तो सिनोनिम नहीं, एक ही वन वर्ड एक ही होगा आपका। वेरी क्राउडेड के बदले आप एक ही वर्ड लिख सकते हैं। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, बहुत ज्यादा क्राउडेड, उसके लिए एक वर्ड आता है। हंग्री आप हैं, आप भूखे हैं तो हंग्री, बहुत ज्यादा भूखे हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है। वेरी ऑफन एक वर्ड आएगा। वेरी कंफ्यूज्ड एक वर्ड आएगा। वेरी ड्राई, ड्राई कहीं पे सूखा है तो ड्राई, बहुत ज्यादा सूखा है कोई तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा। तो आपको 5 यहां पे वर्ड वन वर्ड लिखने हैं। और याद रखिएगा फर्स्ट 10 करेक्ट आंसर्स, द फोटोज ऑफ ऑल दोज पीपल हु विल गिव करेक्ट आंसर्स, फर्स्ट 10 पीपल, उनका नाम बिल्कुल फोटो रखना यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आंसर सही देते हैं उनका फोटो नहीं है ना, तो ऐसा ना करो यार। अगर बिल्कुल काम सही किया तो फोटो रखो, सारी दुनिया देखे आपको। ठीक है, बस आज बिल्कुल अब हम सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। शाम का इवनिंग का सेशन ही है 7 PM का। ठीक है, कौन सी क्लास होगी? रूल्स एंड ट्रिक्स। अब रूल्स और ट्रिक्स, ग्रामर के रूल्स, किताबों के रूल्स और आपके अपने संतोष रे सर के ट्रिक्स, दोनों अब बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। एरर्स और नाउन्स हम लोग यहां पे करेंगे, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगे। संतोष रे सर का, आपके अपने गोलू मोलू सर के ट्रिक्स और किताबों की रट्टी किताबों के जो रूल्स, वो दोनों अब साथ साथ बिल्कुल चलेंगे। नाउन्स का बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम लोग अब हाई लेवल तक एरर्स करेंगे। याद रखिएगा नाउन्स के एरर्स हम लोग कर रहे हैं आज शाम को 7 बजे। सारे के सारे लोग उस सेशन में भी याद रखिएगा हाजिर होना है। ऑलराइट, बस आज मैं रूट वर्ड आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको रूट वर्ड कल दूंगा, क्योंकि वैसे भी काफी ज्यादा टाइम हो गया। जाते जाते याद दिला दूं, ये उड़ान बैच है, इसको आप जल्दी से ज्वाइन करें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यही चाहता हूं कि आप जल्दी से ज्वाइन करें। जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लिया है, बहुत बढ़िया। माफी चाहता हूं कि टाइम पे स्टार्ट नहीं हो पाया, मेरी वजह से नहीं हो पाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैच, सिलेबस, कंटेंट्स ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है जल्दी से एडमिशन लीजिए। ये कोड इस्तेमाल करिएगा Y194 कोड, 62% ऑफ मिलेगा और 620 रुपए के आसपास आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी जाइए अभी के अभी और तुरंत ज्वाइन करिए इस पर्टिकुलर बैच को। ठीक है, बस सेशन अगर सही लगा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक जो है ये सेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।